हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 5 बहुओं का एक फ्रिज। एक गांव में एक बड़ा और समृद्ध परिवार रहता था। परिवार में 5 भाई और उनकी 5 बहुएं थीं। गांव में उनका परिवार अपनी एकता और सौहार्द के लिए जाना जाता था। घर का मुखिया दादाजी अपने पोते पोतियों और बहुओं से बहुत स्नेह रखते थे। हालांकि परिवार में संपन्नता और एकता थी, फिर भी कई बार छोटे-मोटे विवाद होते रहते थे। इन विवादों का कारण अक्सर घरेलू चीजों का बंटवारा या साझा उपयोग होता था। घर में एक बड़ा रसोई घर था, जहां सभी बहुएं खाना बनाती थीं। रसोई में एक ही फ्रिज था, जिसे सभी बहुएं साझा करती थीं। यही फ्रिज घर के विवादों का केंद्र बन गया था। एक दिन दादाजी ने देखा कि बहुओं में इस बात पर बहस हो रही है कि फ्रिज में किसका सामान कहाँ रखा जाए। कोई कहती, मेरी सब्जी यहाँ रखी है, तो कोई कहती, मेरी मिठाई गायब हो गई। दादाजी को यह देखकर दुहक हुआ। उन्होंने सोचा, इतने बड़े घर में अगर एक फ्रिज भी साझा नहीं हो पा रहा, तो हमारी एकता का क्या मतलब। उन्होंने तय किया कि इस समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन उन्होंने यह सीधे हल करने की बजाय बहुओं को खुद इसकी सीख देने की योजना बनाई। दूसरे दिन दादाजी ने सबको बैठक में बुलाया। सभी बहुओं और बेटों के साथ बच्चे भी वहां आए। दादाजी ने कहा, घर की व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने देखा है कि रसोई में फ्रिज को लेकर बहुओं में मतभेद हो रहे हैं। अगर यह समस्या बढ़ी, तो हमारे परिवार की शांति भंग हो सकती है। इसलिए मैंने तय किया है कि घर में 5 अलग-अलग फ्रिज खरीदकर हर बहू को उसका एक फ्रिज दे दिया जाएगा। अब सबको अपना अपना सामान संभालना होगा। बहुएं पहले तो खुश हो गई कि अब झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि दादाजी के इस निर्णय का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन 5 नए फ्रिज घर में आ गए। हर बहू को एक फ्रिज सौंपा गया। साथ ही दादाजी ने नियम बना दिया कि अब हर बहू को अपनी रसोई का सामान खुद खरीदना और फ्रिज में संभालना होगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। हर बहू अपने हिसाब से सामान खरीदती, अपनी चीजें फ्रिज में रखती और अपनी रसोई संभालती। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्याएं सामने आने लगी। पहली समस्या यह आई कि अब हर बहू को अपने हिस्से की चीजें खुद खरीदनी पड़ती थी। पहले जब सामान साझा होता था, तो खर्च कम लगता था, लेकिन अब हर बहू को अलग-अलग दूध, सब्जी और अन्य चीजें खरीदनी पड़ती थी। दूसरी समस्या यह थी कि अगर किसी बहू का दूध या दही खत्म हो जाता, तो वह दूसरी बहू से मांगने में झिझकती। पहले सब मिलबांट कर खा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। तीसरी समस्या यह थी कि फ्रिज अलग-अलग होने से बिजली का खर्च बढ़ गया। कुछ ही महीनों में बहुओं को समझ आने लगा कि साझा करने में ही सच्चा सुख है। अब उन्हें यह महसूस हुआ कि एक साथ रहना और चीजों को बांटकर उपयोग करना कितना सरल और सस्ता था। एक दिन सबसे छोटी बहू ने अपने मन की बात सबसे साझा की। उसने कहा, पहले जब सब कुछ साझा होता था, तब हमें यह नहीं पता था कि एकता का क्या महत्व है। अब अलग-अलग होने से जीवन मुश्किल हो गया है। बाकी बहुओं ने भी इस बात का समर्थन किया। सभी ने मिलकर दादाजी के पास जाने का निश्चय किया। जब बहुएं दादाजी के पास पहुंची, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, दादाजी,
हमें माफ कर दीजिए। हमने छोटी छोटी बातों पर झगड़कर अपनी एकता को तोड़ दिया। अब हमें समझ आ गया है कि साझा करने में ही सुख है। कृपया हमें फिर से एक साथ रहने का मौका दें। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही चाहता था कि तुम सब अपने अनुभव से सीखो। एकता में ही बल है। जब तुम सब मिलकर एक फ्रिज का उपयोग कर रही थी, तब तुम्हारे झगड़े छोटे थे, लेकिन अलग होने पर तुम्हें एहसास हुआ कि अकेले रहना कितना कठिन है। दादाजी ने पांचों फ्रिजों को वापस बेचने का निर्णय लिया और एक बड़ा आधुनिक फ्रिज खरीदने का आदेश दिया। अब सभी बहुएं फिर से एक साथ सामान साझा करने लगी। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और छोटे-मोटे विवादों को बातचीत से हल करना सीख लिया। इस घटना के बाद घर में फिर से शांति और प्रेम लौट आया। अब जब भी घर में कोई विवाद होता, तो सभी को यह कहानी याद आ जाती कि कैसे 5 फ्रिजों ने उन्हें साझा करने का महत्व सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साझा करने और मिलकर रहने में ही सच्चा सुख है। जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो जीवन आसान और खुशहाल बनता है। अलगाव और स्वार्थ से केवल समस्याएं ही बढ़ती हैं। परिवार और समाज में एकता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।